हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 19th ऑफ जनवरी के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 46th कॉकबॉक डे इज सेलिब्रेटेड बाय विच स्टेट। 46th कॉकबॉक डे ये कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? कॉकबॉक डे सेलिब्रेट किया जाता है त्रिपुरा स्टेट में। कॉकबॉक का मतलब क्या होता है? KOK। कॉक का मतलब होता है लैंग्वेज, लैंग्वेज, और बोरोक का मतलब होता है BOROK। बोरोक का मतलब होता है पीपल। ये इसको और क्या बोला जाता है? इसको त्रिपुरी लैंग्वेज डे भी बोला जाता है। ये जो कॉकबॉक डे है इसको त्रिपुरी लैंग्वेज डे भी बोला जाता है। अब इसको 1979 में इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया था। उसी के ऑनर में ये जो कॉकबॉक डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। नेक्स्ट, विच स्टेट सेलिब्रेट 9th पक्के पग्गा हॉर्नबिल फेस्टिवल। पक्के पग्गा हॉर्नबिल फेस्टिवल का 9th एडिशन होने जा रहा है। ये पक्के पग्गा हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये कौन सी स्टेट का है? ये अरुणाचल प्रदेश स्टेट का है। जो फर्स्ट एडिशन हुआ था इस फेस्टिवल का, पक्के पग्गा PPHF भी इसको बोल सकते हैं, पक्के पग्गा हॉर्नबिल फेस्टिवल, इसका जो फर्स्ट एडिशन हुआ था वो 2015 में हुआ था। मतलब कि जो फर्स्ट टाइम ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था वो 2015 में सेलिब्रेट किया गया था। इसको कौन सी कम्युनिटी के, कौन से ट्राइब की कम्युनिटी के लोग जो है सेलिब्रेट करते हैं? तो ट्राइब का नाम है नईशी ट्राइब। नईशी ट्राइब, नईशी ट्राइबल ग्रुप के जो लोग हैं वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? इसको सेलिब्रेट किया जाता है हॉर्नबिल की जो पॉपुलेशन है उसको पक्के टाइगर रिजर्व में कंजर्व करने के लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। पक्के क्या है? पक्के टाइगर रिजर्व का नाम है। पक्के टाइगर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश में। पक्के टाइगर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश में। वहां पे हॉर्नबिल की पॉपुलेशन को, हॉर्नबिल क्या है? बर्ड का नाम है। हॉर्नबिल की पॉपुलेशन को कंजर्व करने के लिए इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में अगर हम टाइगर रिजर्व्स की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में टोटल 3 टाइगर रिजर्व्स है। एक तो है पक्के टाइगर रिजर्व, दूसरा है नामदफा टाइगर रिजर्व, नामदफा टाइगर रिजर्व, और तीसरा है कामलंग, कामलंग टाइगर रिजर्व, कामलंग टाइगर रिजर्व। 3 टाइगर रिजर्व आते हैं अरुणाचल प्रदेश में, राइट। हॉर्नबिल की बात करें तो हॉर्नबिल 2 स्टेट्स का नेशनल बर्ड है। कौन कौन सी 2 स्टेट्स का नेशनल बर्ड है? एक तो अरुणाचल प्रदेश का ही है, एक तो अरुणाचल प्रदेश का ये स्टेट बर्ड है, और दूसरा ये केरला का भी स्टेट बर्ड है हॉर्नबिल, राइट। IUCN स्टेटस की बात करें इसकी तो IUCN स्टेटस इसका क्या है? वल्नरेबल। IUCN रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल कैटेगरी में आता है हॉर्नबिल, राइट। ये जो साइड पे मैं ये इंफॉर्मेशन लिख रही हूँ ना, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो साथ में आप नोट्स भी बना सकते हो जिसमें आप ये छोटे छोटे पॉइंट्स भी लिख सकते हो, राइट। Next है India's wildlife official confirmed the first ever sighting of the rare Tibetan brown bear in which state? तिब्बतन ब्राउन बियर इसको रिसेंटली कौन सी स्टेट में देखा गया है? इसको नॉर्थ सिक्किम के हाई ऑल्टीट्यूड्स में इसको देखा गया है। IUCN स्टेटस की बात करें इसके तो IUCN स्टेटस है इसका इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है ये, राइट। नेक्स्ट है ये जो IUCN स्टेटस है ना, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, स्पेशली यूपीएससी में। यूपीएससी का तो ये एक फेवरेट क्वेश्चन है IUCN स्टेटस पूछना, राइट। नेक्स्ट है विच IT कंपनी टॉप्स इन ब्रांड फाइनेंस 2024 रिपोर्ट ऑन वर्ल्ड्स टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल IT सर्विसेज ब्रांड्स। कौन सी IT कंपनी ने टॉप किया है? तो टॉप किया है एसेंचर ने। अगर इसकी जगह पे क्वेश्चन होता कि विच इंडियन IT कंपनी, अगर यहां पे इंडियन आ जाता,
विच इंडियन आईटी कंपनी अगर आ जाता तो उस केस में हमारा आंसर आना था टीसीएस, क्योंकि टीसीएस इंडियन कंपनी है, एसेंचर इंडियन कंपनी नहीं है। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम बात करें ब्रांड फाइनेंस 2024 रिपोर्ट की, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इसमें टॉप करा है एसेंचर ने। इंडियन कंपनी की बात करें तो टीसीएस ने, इंडिया की टीसीएस है। अगर हम वर्ल्ड लेवल पे टीसीएस के रैंक की बात करें तो टीसीएस का रैंक सेकंड है। फर्स्ट है एसेंचर का, सेकंड नंबर पे आता है टीसीएस, थर्ड पे आती है इन्फोसिस, फोर्थ पे आती है आईबीएम कंसल्टिंग। अगर हम बात करें इनकी ब्रांड वैल्यू की, तो एसेंचर की ब्रांड वैल्यू कितनी है? एसेंचर की ब्रांड वैल्यू है $40.5 बिलियन, $40.5 बिलियन। टीसीएस की बात करें, टीसीएस की ब्रांड वैल्यू है $19.2 बिलियन। इन्फोसिस की ब्रांड वैल्यू है $14.2 बिलियन। आईबीएम कंसल्टिंग की ब्रांड वैल्यू है $12 बिलियन, $12 बिलियन, राइट। अब इसमें अगर हम HCL की बात करें, जो HCL है, HCL इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग आईटी कंपनी। HCL क्या है? ये फास्टेस्ट ग्रोइंग आईटी कंपनी है, राइट, फास्टेस्ट ग्रोइंग आईटी कंपनी, राइट। नेक्स्ट है, रिसेंटली ईपीएफओ रिमूव्स डैश एज अ वैलिड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। ईपीएफओ क्या है? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने अनाउंस किया है कि जो आधार कार्ड है उसको वैलिड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ नहीं माना जाएगा। जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसी को ही वैलिड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ माना जाएगा, राइट। डेट ऑफ बर्थ के लिए आधार कार्ड को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इज रिलेटेड टू। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ये फिशरीज से रिलेटेड है। इसके लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज है उन्होंने 732 आर्टिफिशियल रीफ यूनिट्स को इन्होंने आर्टिफिशियल रीफ यूनिट्स को सैंक्शन किया है 10 कोस्टल स्टेट्स के लिए। 10 स्टेट्स के लिए, कौन सी स्टेट्स? 10 कोस्टल स्टेट्स में 732 आर्टिफिशियल रीफ्स को जो है सैंक्शन किया है। आर्टिफिशियल रीफ्स क्या होते हैं? जो आर्टिफिशियली मैन मेड होते हैं, राइट। इस यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे फिशेस की ब्रीडिंग के लिए एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट बनाया जाता है सी फ्लोर पे फेवरेबल कंडीशंस बनाई जाती है फिशेस की ब्रीडिंग के लिए, राइट। और ये आता किसके अंडर है? ये जो आर्टिफिशियल रीफ्स को यहाँ पे सैंक्शन किया गया है, इनको सैंक्शन किया गया है अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, राइट। इसी से रिलेटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। प्रोजेक्ट फॉर आर्टिफिशियल रीफ इज लॉन्च्ड इन विच स्टेट? कौन सी स्टेट में इसको लॉन्च किया गया है? इसको केरला स्टेट में लॉन्च किया गया है, केरला में तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम में एक पोर्ट है विजिंजम पोर्ट में आर्टिफिशियल रीफ्स को लॉन्च किया गया है, राइट। विजिंजम पोर्ट है, यहाँ पे आर्टिफिशियल रीफ्स को जो है लॉन्च किया गया है। और प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट कितनी आई है? टोटल कॉस्ट कितनी है इस प्रोजेक्ट की? प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट है 13.02 करोड़ टोटल इसकी कॉस्ट है। और फर्स्ट फेज में, जो फर्स्ट फेज है इसका, उसमें टोटल आर्टिफिशियल रीफ्स कितने बनाए जा रहे हैं? 6300 आर्टिफिशियल रीफ्स जो है वो 42 विलेजेस में सेटअप किए जा रहे हैं। 42 विलेजेस में सेटअप किए जा रहे हैं फिशेस की पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए, राइट। नेक्स्ट है, इंडियन स्टैम्प बिल 2023 विल रिप्लेस। इंडियन स्टैम्प बिल 2023 रिप्लेस करेगा इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 को, राइट। और ये जो स्टैम्प बिल है ये किसने बनाया है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको इशू कर रहा है। अब जो स्टैम्प ड्यूटीज लगाई जाती है, स्टैम्प ड्यूटीज की अगर हम बात करें तो स्टैम्प ड्यूटीज कौन लगाता है? इसको लेवाई करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेवाई करती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट कौन करता है? जो कंसर्न्ड स्टेट है। कंसर्न्ड स्टेट इसको कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट करती है, राइट। किसको? स्टैम्प ड्यूटीज को, राइट। अब ये कौन से आर्टिकल के अंडर ये लिखा हुआ है? ये मेंशन है अंडर आर्टिकल 268 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट।
अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्टैंप ड्यूटीज है ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो आर्टिकल 268 के अंडर ये मेंशन है कि जो स्टैंप ड्यूटीज है इसको लेवाई करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट करेगी कंसर्न्ड स्टेट। अभी रिसेंटली जो इंडियन स्टैंप बिल 2023 आया है इसको पब्लिक ओपिनियन के लिए भेजा गया है। विद इन 30 डेज इसका जो भी ओपिनियन आएगा उसके बेसिस पे जो इंडियन स्टैंप बिल है ये इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 को रिप्लेस कर देगा। Next, where is India's first graphene center? India Innovation Center for Graphene located. Indian Innovation Center for Graphene ये कौन सी स्टेट में है? ये केरला स्टेट में लोकेटेड है। ग्राफीन क्या होता है? ग्राफीन के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ग्राफीन थिनेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल होता है। ये स्टील से भी 100 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। 100 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये स्टील से भी, और इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी अच्छी होती है। नेक्स्ट, रिसेंटली आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फाउंड एविडेंसेस ऑफ कल्चरल कंटिन्यूटी इवन आफ्टर द हड़प्पन कोलैप्स इन विच सिटी? कौन सी सिटी में एविडेंसेस मिले हैं कल्चरल कंटिन्यूटी के हड़प्पन कोलैप्स के बाद? हड़प्पा सिविलाइजेशन जैसे ही कोलैप्स हुई उसके बाद कौन सी सिविलाइजेशन आई थी हड़प्पा के बाद? हड़प्पा के बाद कुछ टाइम का जो टाइम पीरियड है उसको माना जाता है डार्क एज, और उसके बाद आई थी आयरन एज, राइट। तो ये कौन सी सिटी में इसके एविडेंसेस मिले हैं? इसके एविडेंसेस मिले हैं वेदनगर, गुजरात में। वेदनगर कहाँ पे है? गुजरात में। गुजरात में वेदनगर में इसके एविडेंसेस मिले हैं। अब इसके बीच में ये जो एविडेंसेस मिले हैं इनसे क्या पता चलता है? इनसे पता चलता है कि जो डार्क एज थी ना, डार्क एज एक मिथ थी, एक्चुअल में डार्क एज थी ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। डार्क एज का टाइम पीरियड क्या है? जैसे ही हड़प्पा जो थी, हड़प्पा सिविलाइजेशन कोलैप्स हुई, हड़प्पा कोलैप्स हो गई, और उसके बाद कुछ टाइम पीरियड के बाद आयरन एज आ गई, राइट। और ये हड़प्पा और आयरन एज के बीच वाला ये जो टाइम पीरियड है इसको बोलते हैं डार्क एज। अब ये जो एविडेंसेस मिले हैं इनसे पता चलता है कि ये जो डार्क एज है ये एक मिथ थी, ये डार्क एज थी ही नहीं, क्योंकि हड़प्पा एज की जो कोलैप्स का टाइम पीरियड है ये है अप्रोक्सीमेटली 3000 बीसी, और आयरन एज की शुरुआत होती है 2500 बीसी के आसपास, और इसके बीच वाला जो टाइम पीरियड था ये डार्क एज का टाइम पीरियड था, और इसको मिथ माना जाता है अकॉर्डिंग टू दीज एविडेंसेस, राइट। नेक्स्ट है आरईसी लिमिटेड एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? आरईसी लिमिटेड कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुई थी? आरईसी की फुल फॉर्म क्या है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये एस्टैब्लिश हुई थी 1969 में। अब ये न्यूज में है, न्यूज में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली जो आरईसी लिमिटेड है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इन्होंने आईसीएआई अवार्ड जीता है। आईसीएआई अवार्ड इन्होंने जीता है, राइट। आईसीएआई की फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। आईसीएआई का अवार्ड आरईसी लिमिटेड को दिया गया है फॉर एक्सीलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। अवार्ड किसने दिया है? आरईसी लिमिटेड को अवार्ड दिया है छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने, जिसका नाम क्या है? छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है? विष्णुदेव साई। विष्णुदेव साई कौन है? छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर है, सीएम है ये छत्तीसगढ़ के। अब ये जो सेरेमनी हुई थी ये सेरेमनी हुई थी रायपुर में। रायपुर में ये सेरेमनी हुई थी जहां पे विष्णुदेव साई ने आईसीएआई का अवार्ड दिया है आरईसी लिमिटेड को, राइट। आरईसी लिमिटेड कब बनी थी? 1969 में ये एस्टैब्लिश हुई थी। नेक्स्ट है असम वैभव अवार्ड 2024 विल कॉन्फर टू। असम वैभव अवार्ड किसको दिया गया है? रंजन गोगोई को। रंजन गोगोई कौन है? ये फॉर्मर सीजीआई रह चुके हैं इंडिया के, 46 सीजीआई रह चुके हैं ये इंडिया के, 46 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे ये जो रंजन गोगोई थे। 2019 में अयोध्या राम जन्मभूमि एंड बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट जो हुआ था इसके रिगार्डिंग इन्होंने अपनी रूलिंग्स डिलीवर करी थी 2019 में। 2020 में इनको राज्यसभा के मेंबर भी नॉमिनेट किया गया है। आजकल ये कौन है? राज्यसभा के एमपी है, राज्यसभा के एमपी नॉमिनेट किया गया है इनको, राइट। नेक्स्ट है
इंतिखाब कलम राही इज द उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ द पोएटिक कंपोजिशन ऑफ प्रोफेसर रहमान राही, जनपद अवार्ड रेसिपिएंट पोएट बाय। इंतिखाब कलाम राही ये एक उर्दू ट्रांसलेशन है। ये किसने लिखी है? ये उर्दू ट्रांसलेशन डॉक्टर सतीश विमल की है। अब रिसेंटली इसको जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, उन्होंने इसको रिलीज करा है। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है जम्मू कश्मीर के? मनोज सिन्हा जी ने इसको रिलीज किया है, राइट। नेक्स्ट है द पुनगनूर काउ इज अ डवार्फ ब्रीड ऑफ द कैटल दैट इज नेटिव टू। पुनगनूर काउ ये डवार्फ ब्रीड है कैटल की। ये कौन सी स्टेट की है? ये आंध्र प्रदेश स्टेट की है। आंध्र प्रदेश स्टेट में चित्तूर डिस्ट्रिक्ट की है। चित्तूर डिस्ट्रिक्ट की ये काऊ की ब्रीड है। ये जो काऊ की ब्रीड है ये इंडिया की शॉर्टेस्ट हम्प्ड कैटल ब्रीड है। इंडिया की शॉर्टेस्ट हम्प्ड कैटल ब्रीड है। शॉर्टेस्ट हम्प्ड कैटल ब्रीड है ये। इंडिया की भी शॉर्टेस्ट हम्प्ड कैटल ब्रीड है, फर्स्ट शॉर्टेस्ट, राइट। इंडिया की फर्स्ट शॉर्टेस्ट हम्प्ड कैटल ब्रीड है और वर्ल्ड की भी ये शॉर्टेस्ट हम्प्ड कैटल ब्रीड माना जाता है, ये जो काऊ की ब्रीड है। और इसकी अगर हाइट की बात करें तो इसकी हाइट कितनी है? 70 to 90 सेंटीमीटर ये टॉल है। 70 to 90 सेंटीमीटर टॉल है। और इनका वेट कितना है? वेट है 115 से 200 kg तक इसका वेट है। ये जो डवार्फ वैरायटी है काऊ की, राइट। अगर हम इसके मिल्क की बात करें, इसका जो मिल्क है उसमें हाई फैट है। हाई फैट है मिल्क में, इसका जो मिल्क है हाई फैट है। एंड एसएनएफ कंटेंट भी हाई है इसके मिल्क में। एसएनएफ कंटेंट क्या होता है? एसएनएफ कंटेंट का मतलब है कि जो इसका मिल्क है उसमें प्रोटीन, कार्ब्स एंड मिनरल्स हाई मात्रा में होते हैं। प्रोटीन्स, कार्ब्स एंड मिनरल्स, इनका कंटेंट भी हाई है, राइट। नेक्स्ट है मातृवंदन योजना 2024 बेनिफिट्स विल गिवन टू। मातृवंदन योजना जो है ये छत्तीसगढ़ की योजना है। इसका बेनिफिट्स दिया जाता है ओनली मैरिड वुमेन फ्रॉम छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की जो मैरिड विमेन है उन्हीं को इनका बेनिफिट्स दिया जाता है। ये कौन सी विमेन को इनका बेनिफिट मिलता है? जिनकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है। फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है, लेस देन 2.5 लाख है जिनकी फैमिली इनकम। और एज क्राइटेरिया इसमें क्या दे रखा है? जिनकी एज 23 से 60 इयर्स के बीच में है। और इसका बेनिफिट विडो को भी दिया जाता है, ऑर्फन एंड अबेंडेंट को भी। जिनके पति की डेथ हो गई है, जहां उन्होंने छोड़ दिया है, जिनके माता पिता कोई बच्चे नहीं है, उनको भी इनका बेनिफिट दिया जाता है। बेनिफिट क्या है इसका? ये जो स्कीम है इसका बेनिफिट है कि हर महीने 1000 रुपीज दिए जाएंगे। मंथली 1000 रुपीज इनको दिए जाएंगे एवरी मंथ, राइट। मीन्स कि ईयरली इनको 12,000 रुपीज दिए जाएंगे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।